सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है बोलो? समझौता। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, एग्रीमेंट मतलब समझौता। जब क्या होता है, एक दुकानदार जब मालिक से क्या करता है, एग्रीमेंट करता है 2 महीने का या 1 साल का, 2 साल का, तो वहाँ पर एग्रीमेंट होता है। वैसे ही यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब के बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। ये है एग्रीमेंट। क्या है? देखो जैसे आई के साथ क्या आता है? दे के साथ, ही के साथ, दे के साथ, सी के साथ, दे के साथ, डू, मतलब एग्रीमेंट। समझ गए? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। क्लियर? अब देखो यहाँ पर और क्या क्या इसमें एग्रीमेंट है। इसमें रूल नंबर 1 देखो समझो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हो और किससे जुड़े हों, तो ध्यान रखना वर्ब क्या आएगी? क्यों वर्ब प्लूरल आएगी? कि 2 भाई अगर सब्जेक्ट होंगे तो क्रिया, तो नाउन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? बहुवचन। तो बहुवचन क्रिया ही आएगी। अगला इसमें देखिए एग्जाम्पल देखो, पोएट एंड पेंटर, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? हैव। क्या आ जाएगा बोलो? हैव आ जाएगा। क्लर्क एंड काउंसलर क्या आ जाएगा बोलो? बर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बर। समझ गए ना? समझ गए? कोई आर्टिकल ना लगा हो, कुछ भी ना हो, तो समझ लेना वर्ब आएगी प्लूरल। हाँ, प्लूरल हो चाहे सिंगुलर, 2 भाई 2 हो जाएंगे तो प्लूरल हो ही जाएगा वो तो। हम इसीलिए बता रहे हैं सिंगुलर हो तब भी वर्ब प्लूरल आएगी। रूल नंबर 2 देखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो एंड से जुड़े हो और एक से पहले ए एंड दा में से एक भी लगा है तो समझ लेना वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। जैसे द पोएट एंड पेंटर, तो हैज। देखो द आने से क्रिया क्या हो गई? सिंगुलर। द आने से क्रिया क्या हो गई? क्लियर? आगे देखो रूल नंबर 3। हाँ देखो, जब दोनों नाउन एक फ्रेज की तरह यूज हों, किसकी तरह यूज हों? वाक्यांश के तरह यूज हों, और वर्ब सिंगुलर आएगी, लेकिन क्या ध्यान रखना है? वो दोनों नाउन एक ही आइडिया व्यक्त करें, यानी क्या एक्सप्रेस करें? एक ही आइडिया, सेम आइडिया। जैसे ब्रेड एंड बटर इज, स्लो एंड स्टडी सिंगुलर यानी बिल्स, पेन एंड इंक इज। क्लियर? रूल नंबर 4 ये वाला समझो, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, मतलब सब्जेक्ट 2 हो। सब्जेक्ट 2 जनरली आते हैं तो क्रिया कौन सी आती है? प्लूरल आती है। लेकिन जब सब्जेक्ट 2 आ जाएं और बीच में कुछ शब्द हैं, बिसाइड, विद, टुगेदर विद, लाइक आ जाए, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू, अगर ये शब्द बीच में आ जाते हैं तो क्रिया ध्यान रखना पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। किसके अनुसार? अब बताओ इसमें क्रिया किसके अनुसार आएगी? राम के अनुसार। इसमें क्रिया किसके अनुसार? क्यों? क्योंकि एंड नॉट जुड़ा है इसमें। देखो एंड नॉट क्या जुड़ा है बोलो? एज वेल एज। कहाँ गया ये? तो यहाँ पर क्रिया आएगी सिंगुलर, बाद वाले के अनुसार नहीं आएगी। क्लियर? रूल नंबर 5 क्या कह रहा है? रूल नंबर 5, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 और उनसे पहले आइदर आर नाइदर नार लगा हो तो ऐसे मौके पे क्रिया किसके अनुसार आएगी? बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। किसके अनुसार? ध्यान रखना, आइदर आर नाइदर नार वर्ब विल बी कम अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट। किसके अनुसार? आइदर यू आर आई, तो आई के अनुसार आई एम, रमेश आर हिज फ्रेंड्स, बोलो आर। अच्छा आइदर आर ना खाली अगर आर आ जाए तब भी मामला ध्यान रखना, बाद वाले के अनुसार ही क्रिया आती है। ध्यान रखना। रूल नंबर 6, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट। जनरली 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं तो क्रिया हमें पता है कौन सी आती है? प्लूरल आती है। लेकिन अगर ईच एवरी लगा हो, क्या लगा हो, तो वर्ब फिर से क्या आ जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये ध्यान रखना, सिंगुलर हो जाएगी। सब वर्ब कौन सी आएगी? क्यों आएगी? क्योंकि ईच एवरी का प्रयोग हो गया है।
ईच बॉय एंड गर्ल, क्रिया क्या आएगी बोलो? सिंगुलर है। ईच मिनट एंड ईच सेकेंड, अच्छा दोनों में ईच ईच आए, जैसे आर्टिकल में क्या हो जाता है, आर्टिकल में अगर दोनों में यूज हो गया आर्टिकल तो क्रिया बदल जाएगी, लेकिन ईच में ऐसा नहीं होता है। ईच एवरी में चाहे दोनों में एवरी एवरी आए और दोनों में ईच ईच आए, क्रिया हमेशा ईच वाले मामले में और एवरी वाले मामले में सिंगुलर ही आती है। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 कह रहा है कि अगर ये सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 आ जाए, दो सब्जेक्ट आ जाएं तो क्रिया हमें पता है क्या आती है, प्लूरल। लेकिन नॉट ओनली बट आल्सो अगर आ जाए तो भाई क्रिया बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। कौन कौन हो गए इसे? आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो। अगर ये तीन अगर आते हैं तो ध्यान रखना क्रिया बाद वाले के अनुसार आती है, या हम ये बोल सकते हैं नज़दीक, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द टीचर्स, टीचर्स के अनुसार आएगी तो बर सही है अपना। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर, इसका मतलब सही है बाज। ओके, रूल नंबर 8। देखो कुछ शब्द ऐसे हैं, ये रट लेना है आपको। कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्या करने ना, इनसे पहले अगर दा लग जाए तो क्रिया कौन सी हो जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। क्रिया कौन सी आएगी? वर्ब विल बी प्लूरल। पुअर, ईच, यंग, ओल्ड, इंग्लिश, फ्रेंच, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो ध्यान रखना वर्ब कौन सी हो जाएगी? द पुअर आ गया, इसका मतलब आर। अगर यहाँ पे ए पुअर मैन होता तो ईज, लेकिन ऐसा है नहीं, दा लगा है तो इसका मतलब आर हो गया। द रिच, इसका मतलब क्या होता है? द पुअर का मतलब सारे गरीब पूरे गरीबों की बात कर रहे हैं। अब पूरे गरीबों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब बहुवचन हो गया कि नहीं हो गया? आगे रूल नंबर 9, शब्द है हेयर। अगर हेयर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज होता है, एज अ अनकाउंटेबल नाउन, अगर एज अ काउंटेबल नाउन के रूप में यूज होता है, अगर काउंटेबल रूप में यूज होता है तो वाइस वर्ब आएगी बोलो सिंगुलर। अब अगर काउंटेबल नाउन में यूज होता है तो वर्ब आएगी प्लूरल। समझ लो, जैसे हिज हेयर, तो हिज हेयर उसके बाल, तो अब उसके सारे बाल हो रहे हैं तो सारे बाल गिन नहीं सकते हम, तो अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल हो गया तो वर्ब कैसी आएगी बोलो? सिंगुलर हो जाएगी, यानी ई जाएगा। 5 हेयर्स, तो गिन सकते हो हम 5 बाल, तो यहाँ पर क्रिया आर आनी चाहिए। ठीक, एक शब्द और है हेयर के बाद, कौन शब्द है? आल। पहले तो ये बात ध्यान रखनी, आल और सम के अनुसार कभी क्रिया आती ही, जो इनके आगे नाउन होता है उन्हीं के अनुसार क्रिया आती है। तो अगर आल के बाद इन दोनों के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन कोई आ जाए जिसे हम गिन ना पाएं तो वर्ब आ जाएगी बोलो। अगर इनके बाद काउंटेबल आ जाए तो वर्ब कैसी आएगी बोलो? प्लूरल। जैसे आल द टाइगर्स, आल दोनों में है लेकिन टाइगर्स है काउंटेबल, तो वर्ब आएगी बोलो आर। आल द मिल्क, अब मिल्क बोलो क्या है? अनकाउंटेबल, तो वर्ब क्या आएगी बोलो? इज। ओके, रूल नंबर 11, मोस्ट ऑफ और हाफ ऑफ, इन दोनों शब्दों को समझना है। अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो वर्ब विल बी सिंगुलर, अगर इनके बाद काउंटेबल नाउन आ जाए तो वर्ब विल बी प्लूरल। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, काउंटेबल है, आर सही है। मोस्ट ऑफ द शुगर, अनकाउंटेबल है तो बाज सही है। हाफ ऑफ द मिल्क, अनकाउंटेबल है तो बाज सही है। आगे देखो, रूल नंबर कौन सा था? 12। देखो ये देखो, अगर दो नाउन एक जैसे आ जाएं, दो नाउन सेम, दो नाउन, अब बीच में कोई प्रीपोजिशन लगा हो तो वर्ब कौन सी आएगी? जैसे मैन आफ्टर मैन, शिप आफ्टर शिप, डूअर टू डोर, तो यहाँ पर देखो इज बाज, बर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। रूल नंबर 13 क्या कह रहा है? नाउन आए दो, उसके बीच में आफ आए और फिर दा आ जाए, कभी भी ऐसा, ये चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, कुछ भी आए, वर्ब बोलो क्या रहेगी? द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स, गुड्स माने होते वस्तुएं, यहाँ पर क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पर इज। द कलर ऑफ दिस शर्ट, इस शर्ट का कलर, तो बोलो इज। क्लियर? आर नहीं होगा, इज आएगा। रूल नंबर
14। ये रूल समझो। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, दैट, अगर इनसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। इनसे पहले अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। क्लियर? अगर सब्जेक्ट यानी हु, विच, डेट का कोई रोल नहीं होता, रोल होता है उससे पहले आने वाले सब्जेक्ट का। जैसे इट इज ही, देखो ही के हिसाब से क्रिया आएगी इज, बुक्स के हिसाब से क्रिया आर। सही है कि नहीं? ठीक। रूल नंबर 15, ये शब्द याद कर लो, बोलो मेरे साथ। एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, नो वन, ईच वन, समवन। अगर ये शब्द आते हैं तो ध्यान रखना क्रिया हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर यूज होगी। जैसे एवरीवन बाज, बर नहीं आएगा। समबॉडी ईज आएगा, आर नहीं आएगा। ईच वन बाज आएगा, बर नहीं आएगा। क्लियर? अपना लास्ट रूल आ गया भाई। अब ये रूल समझिए। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, उससे पहले आप आए ईच, आइदर, नाइदर। ईच बोलो, ईच, आइदर, नाइदर। और आप आ जाए, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो ध्यान रखना वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। ईच, आइदर, नाइदर कभी भी आए, वर्ब कैसी आएगी? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। भले ही यहाँ पर प्लूरल नाउन हो, घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है। क्रिया बोलो क्या आएगी? सिंगुलर। आइदर ऑफ द मैगजीन्स बोलो, सिंगुलर ईज आएगी। ठीक है? ये हमारे नियम हो गए पूरे।